मेरे चैनल से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों और मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं गुण संधि के बारे में, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ऐसे तरीके से समझाने वाला हूं कि किसी दूसरे वीडियो की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट और किसी भी तरह का हार्ड सवाल करने के बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा और समझिएगा अच्छे से कि किस तरह से ये हो रहा है। तो मैं बात कर रहा था गुण संधि की। गुण संधि, ठीक है। इससे पहले वाला हमने भाग गुण संधि का पढ़ा था, तो आज हम थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद आगे वाली संधि को पढ़ेंगे, वृद्धि संधि को। तो इसमें मैं आपको ये बता रहा था, सीधे मैं आपको अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ कि सवाल किस तरह से आता है और आपको किस तरह से करना है, क्योंकि परिभाषा वगैरह कुछ कोई पूछने वाला है नहीं। उदाहरण आते हैं, या तो आते हैं संधि के या आते हैं विच्छेद के। तो अब यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हम संधि के, ठीक है। यदि मान लो गुण संधि का कोई उदाहरण आता है, तो उसमें क्या आता है, देखो ये एक की मात्रा आती है, छोटे ए की, ठीक है, एक तो, और छोटे ओ की मात्रा आती है, अर आता है जो ये आधार है ऊपर आता है, और आता है ये अल, ठीक है। अब ऐसे आ गया, आपको पता चल गया संधि कौन सी हो रही है, गुण संधि हो रही है, ठीक है ना। यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया महेश, महोदय और महलकार और वसंत ऋतु, ये लिख दिया, ठीक है। जो मात्रा है उनकी चारों के बारे में लिख दिया। अब देखो आपको करना हो क्या होता है, ये आपने याद कर ली कि यदि कोई संधि का शब्द आता है तो ए, ओ, अर और अल आता है, ये आपको अच्छे से याद हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप इसका विच्छेद करते हो, तो विच्छेद करते हो तब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि गुण संधि होती है तो आपको प्लस से पहले जहाँ से आप शब्द काटते हो, क्योंकि जहाँ से मात्रा होती है वहाँ से आप शब्द काटते हो, तो प्लस से पहले आपको ए या फिर आ, दोनों में से कोई एक वर्ण करना होता है। अब चारों में से कोई भी हो, चाहे ए आ रहा हो, चाहे ओ आ रहा हो, चाहे अर आ रहा हो, चाहे अल आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, आपको इन दोनों में से एक करना प्लस से पहले। जैसे अब ये ए की मात्रा आई है, प्लस यहाँ से होगा, यहाँ पर ओ की मात्रा आई है, प्लस यहाँ से होगा, ये आधा ले आया हुआ है, प्लस यहाँ से होगा, ये रे आया हुआ प्लस यहाँ से होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला भाग। अब आप आगे जाते हो कि चारों में से कौन सी मात्रा है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि ई बराबर छोटा ए बनता है, ठीक है। ऊ बराबर छोटा ओ बनता है, री बराबर ये अर बनता है, और री बराबर अल बनता है, ठीक है। ई बराबर ए, ऊ बराबर ओ, री बराबर अर और री बराबर अल, ये ऐसे याद हो गया, ठीक है। अब इस यहाँ से हम प्लस करते हैं, महेश लिखा हुआ ए की मात्रा है, तो अब यहाँ पर दो शब्द आते हैं, ए जोड़ते हैं तब मह होता है, आ जोड़ते हैं तब महा होता है। तो आप देखिए यदि मह आएगा या महा आएगा, ठीक है। जैसे ये आप यहाँ लिखते हो पता लग जाता, और यहीं कॉमन सेंस की परीक्षा होती है कि कौन सा शब्द आता है। यानी कि यदि कोई भी शब्द, जैसे मान लो मह लिखते हैं, तो ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि ये कहीं भी नहीं आया हुआ है, और आपको लगेगा कि ये हमने कहीं पढ़ा हुआ नहीं। और यदि सही शब्द आ रहा था आपको लग जाएगा ये पढ़ा हुआ है, और ऐसे पता चलना ही चाहिए। और जब आप अच्छी तैयारी करते हो तो आपको पता चलता है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो हमने यहाँ लिख दिया महा, ठीक है। अब किसकी मात्रा थी, ए की मात्रा थी, तो ए कैसे बनता है, ई और ई से बनता है। यहाँ भी छोटे बड़े का ध्यान रखना है। अब सभी संधियों में दो दो वर्ण आते हैं कि दोनों में से आपको एक चुनना है, और प्लस से पहले और प्लस के बाद भी दोनों में से आपको एक चुनना है। तो यहाँ होता है कि कौन सा सही आएगा, ठीक है। यहाँ अच्छे से ध्यान रखना होता है, ऐसा नहीं कि आप नियम लगा दो सही और शब्द गलत हो रहा है तो सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। नियम भी लगना है और शब्द भी सही होना चाहिए, दोनों रूल अच्छे से लगना चाहिए। तो महा प्लस ईस, ये ऐसे आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप छोटी ई लिखते हो तो गलत हो जाएगा, नियम तो लगेगा, आ प्लस ई बराबर ए बनता है, लेकिन बड़ी ई आएगी तो यहाँ पर बड़ी ई आएगी, ठीक है ना। तो आ प्लस ई बराबर ये ए बन गया। अब महोदय लिखा है, वही वापस बात, प्लस से पहले ए या आ, यहाँ पर महा आएगा तो सभी में ही महा आएगा, मैं होता ही नहीं, हो गया। अब ओ और आ रहा है छोटा ओ, छोटा ओ किससे बनता है, ऊ और ऊ से बनता है। तो प्लस के बाद आपको क्या करना है, ऊ करना है, तो ऊ आगे क्या लिखा है, उदय, ये लिख दिया उदय। तो महा प्लस उदय, आ प्लस ऊ बराबर ओ बन गया। अल आ रहा है, अल किससे बनता है, री से बनता है, तो बराबर महा ए या आ, प्लस से पहले तो दोनों में से एक ही है, चाहे कौन सी भी मात्रा आ रही हो, लेकिन प्लस के बाद अलग अलग है,
कि ए आता है तो ई लगाना है, ओ आता है तो ऊ लगाना है, अर आता है तो री लगाना है और अल आता है तो री लगाना है। तो महा प्लस आगे क्या लिखना है री और आगे वाला अक्षर शब्द जो आ रहा है ले लो रिकार। हो गया। इसमें अर आ रहा है, यहाँ भी बस से प्लस से पहले ए या आ तो वसंत आएगा। ठीक है, वसंत आओगे तो गलत हो जाएगा, वसंत आएगा। प्लस क्या लगाना है री, ये लिख दिया री और आगे क्या है तू, ये आ गया तू। यानी एक ध्यान रखना है कि जिस मात्रा से आपको पहचान हो रही है वो मात्रा कट जाएगी। कट क्यों जाएगी? क्योंकि ये वाले वर्ण नहीं जुड़ रहे हैं, है ना। ए या आ इनमें से कोई एक वर्ण जुड़ रहा है और इनमें से कोई एक जुड़ रहा है, तो इनको मिलकर के इन दोनों को मिलाने से ये मात्राएं बनती है, तो ये मात्राएं वापस हट जाएगी। ठीक है ना, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये हो गया गुण संधि का सीधा। अब आप कोई भी उदाहरण कर सकते हो जैसे मैंने किया वैसे भी। ठीक है, अब हम आगे वाली संधि पढ़ लेते हैं, वृद्धि संधि। ये छोटी सी है और एकदम शॉर्ट तरीके से हम पढ़ते हैं। इसमें आती हैं दो मात्राएं, एक तो आता है बड़ा ए और एक आता है बड़ा ओ। ठीक है, वृद्धि संधि में क्या होता है बड़ा ए और बड़ा ओ, आप इस सिंपल से अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसमें भी आपको प्लस से पहले क्या करना होता है, ए या आ दोनों में से कोई एक करना होता है। ठीक है, अब आगे याद करना कैसे, देखो बड़ा ए और बड़ा ओ आता है। अब बड़ा ए बनता है ए से ही, यानी कि प्लस के बाद आपको छोटा या बड़ा ए करना है, बराबर क्या बन जाएगा ये, और ओ बनता है ओ से, बस छोटा ओ या फिर बड़ा ओ, बस सिंपल सी परिभाषा है। और यदि थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वृद्धि संधि में कि ए या आ के बाद यदि ए ऐ हो तो बड़ा ए बनेगा और ओ औ हो तो बड़ा ओ बनेगा। ये ये हो गई परिभाषा। ठीक है, अब यहाँ मैं उदाहरण लिख देता हूँ। यहाँ मैंने उदाहरण लिख दिया तवेव, बड़े ए की मात्रा आ गई है। ठीक है, प्लस यहीं से होगा। अब वही वापस वर्ग संधि होती है तो प्लस से पहले क्या करना है आपको, ए या आ दोनों में से कोई ए करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या आएगा तव, है ना। और यदि हम तवा करते हैं तो गलत हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा तवा शब्द गलत आ रहा है। तो तव, तव यानी क्या होता है तुम्हारा होता है, प्लस किसकी मात्रा है बड़े ए की मात्रा है, तो यहाँ पर ए करना है छोटा या बड़ा। तो तव प्लस एव, तव प्लस एव बराबर क्या हो गया तवेव, है ना। ऐसे जैसे यहाँ मैंने उदाहरण लिख दिया, और महोषधि, बड़े ओ की मात्रा है, प्लस से पहले वही स्थिति वापस क्या करना है ए या आ करना है, तो महा कर दिया प्लस। अब बड़े ओ की मात्रा है तो यहाँ पर क्या करना है ओ जोड़ना है, छोटा या बड़ा। तो इसमें क्या आएगा, कौन सा ओ आएगा, बड़ा होएगा। तो हमने वहाँ प्लस ओस्थि कर दिया। यहाँ मैंने लिख दिया ने तत्, किसकी मात्रा है बड़े ए की मात्रा है, प्लस से पहले वही वापस ए या आ, प्लस के बाद ए होता है तो ए करना है, ओ होता है तो ओ करना है। ये ऐसे हो गया। और लिख देता हूं मैं उदाहरण, जनेक्यम, ए की मात्रा है तो प्लस से पहले क्या आएगा ए या आ, प्लस के बाद क्या आएगा ए, तो जन प्लस एक्यम, ये ऐसे हो जाता है। तो आप इस मैंने थोड़ा शॉर्ट तरीके से पढ़ाया, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और यदि यहाँ भी थोड़ी कोई कसर रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि सर यहाँ पर थोड़ी कमी रह गई है, मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत कर दूंगा। अंत में सभी को जय श्री राम, जय हिंद, जय कृष्णा, वंदे मातरम।